दोस्तों, हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा साथी होता है। अगर ये दुखी होता है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, और अगर ये अच्छा रहे तो हम कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हमारा मन किसी काम में नहीं लगता है तो कैसे हम अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ तरीकों के बारे में। सुकरात कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि आपका जीवन आपके अपने विचारों की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह आप आपके विचारों को बनाएंगे, उसी तरह आपके विचार आपकी जिंदगी को बनाएंगे। अपने आप को जानना जरूरी है। दोस्तों, हम भौतिकता के अंदर इतने अधिक अंधे हो चुके हैं कि खुद को काफी तेजी से भूल चुके हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम यहां पर क्यों हैं। देखिए, जब आप खुद को हकीकत में नहीं जानेंगे, तब तक आपके दुखों का अंत नहीं होगा, और दुखों का अंत नहीं होगा तो फिर काम के अंदर भी किस तरह से मन लग सकता है। इसलिए दोस्तों, आप खुद क्यों पैदा हुए, आप इस जीवन से जो चाहते हैं वह बस अपने वासना की पूर्ति है। बस आप इस वजह से पैदा हुए हैं। आप वासना के अंदर एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे आपने खुद ही बनाया है, और आप यदि इसको तोड़ देते हैं तो फिर इससे बड़ी खुशी आपको मिलेगी कि जिसकी आपने कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। आप कोई शंकर वंकर या फिर आप कोई अमुक इंसान नहीं हैं। यह बात अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि शरीर मर जाने के बाद भी आप रहेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप कोई शरीर नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को शरीर समझना बंद कर दें। जैसे कि आप खुद को शरीर समझना बंद कर देंगे, वैसे ही आपकी आधी से अधिक समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से और क्या करना है। खुद को हकीकत में जानने का प्रयास करें। यही आपके लिए सही होगा। यदि आप खुद को हकीकत में नहीं जानेंगे तो फिर कुछ भी सही नहीं हो सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अपनी सोच से ही सब कुछ बनता है। दोस्तों, यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं तो उस इंसान का बुरा हो या ना हो, लेकिन आपका मन इससे पहले ही बुरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप बिना किसी कारण से आप किसी का बुरा सोचते हैं तो इसका मतलब यही है कि आपका मन कचरा एकत्रित कर रहा है, जो आपके लिए ही सबसे पहले बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका बुरा न सोचें। हां, यह एक अलग बात है कि किसी ने आपको परेशान किया है और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं। जो लोग बुरे कर्मों के अंदर लिप्त होते हैं, वे पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। उनको हमेशा से ही इस बात का डर बना रहता है कि पता नहीं कब उनको कोई गोली मार दे। इसलिए लोगों को यदि आप सताएंगे तो उसका परिणाम भी खुद झेलने के लिए तैयार रहें। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें। हर कार्य को कर्तव्य समझकर करें। दोस्तों, आजकल बहुत ही बुरी दशा हो चुकी है। आजकल काम करने से पहले कि पैसा का ख्वाब देखा जाने लग जाते हैं, और काम पर कम पैसा पर अधिक ध्यान देते हैं। भले ही 5,000 महीना कमाने की क्षमता नहीं है, लेकिन सपने काफी बड़े बड़े होते हैं, और यही कारण है कि काम के अंदर सफलता नहीं मिल पाती है। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको अच्छी तरह से कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। यदि आप उस काम को कर्तव्य समझकर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन यदि आप उस काम को करने से पहले ही फल लेकर बैठ गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको कर्तव्य समझकर ही करना है। पैसे को ना देखें, पहले सीखने पर फोकस करें। दोस्तों, पहले ही दिन आप काम पर जाते हैं और उसके बाद ऊपर से यह कल्पना करने लग जाते हैं कि आपको अच्छे से पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कल्पना कर रहे हैं। आपको काम पर फोकस करना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। आप एक धारणा विकसित करें जिसके अंदर आप काम पर फोकस करें। आपका मकसद पहले पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, वरन आपका मकसद होना चाहिए काम पर फोकस करना। एक बार जब आप काम को ठीक तरह से सीख जाते हैं तो उसके बाद आप सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग यही करते हैं, वे काम पर अधिक फोकस नहीं करते हैं। वे आमतौर पर पैसा पर अधिक फोकस करते हैं, काम सीखते नहीं हैं। पैसा के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं।
आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शांत जगहों पर कुछ समय बिताएं। दोस्तों, यदि काम में मन नहीं लग रहा है तो आप यह भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप शांत जगहों पर समय बिताना चाहिए। आप शाम को किसी शांत जगह पर जा सकते हैं और वहां पर शांति से कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। अपने आप के अंदर खो सकते हैं, अपने अंदर से जुड़ सकते हैं। ये करना आपके लिए काफी शकूनदायी हो सकता है। तो आप करके देख सकते हैं। इससे आपके दिमाग के अंदर जो फालतू के विचार आ रहे हैं वे दूर हो जाएंगे। आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखें, कोई चीज के आप आदी ना बन जाए। दोस्तों, खुद को हकीकत में जीना सिखाएं। अपने शरीर को इस तरह से बनाएं कि वह भौतिक चीजों का आदी ना बन जाए। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप करने के बाद रह ना सकें, क्योंकि इस तरह की भौतिकता आपको परेशान करने वाली होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की भौतिकता को इस तरह से विकसित ना करें। यही आपकी भलाई है और आपको यह सब करना होगा, क्योंकि जो आदत आप विकसित करते हैं वह भले ही आपको सुख देती है, लेकिन यह आपके मन को चंचल बना देती है, जिससे कि आपका मन नहीं लगता है। इसलिए अपने मन को उन परिस्थितियों के अंदर ढालें जो कि कठिन से कठिन है। अपने मन को इस प्रकार का ना बनाएं जो कठिन नहीं है। जैसे जैसे आप ऐसा करते जाएंगे, सही मायने में आप खुद को उतना ही शांत रखने में मदद कर पाएंगे। जीवन के महत्व को समझें। दोस्तों, जीवन अनमोल है। ये बात सच है। हम इंसानों के पास अपने यादों को बदलने की क्षमता होती है, और यही एक चीज है जो इंसानी जीवन को सबसे बेस्ट बना देती है। आपके पास जो भी कचरा है आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में मौजूद बाकी लोगों में ऐसा करना बहुत ही कठिन होता है। यही इंसानी जीवन का महत्व है। आप कुछ भी मान सकते हैं, अपने आप के विचारों को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हैं। इसलिए आपने अपने जीवन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी कचरा भरा है वह सब कुछ आपको निकाल देना चाहिए और अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली रखना चाहिए। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हैं। आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए आप यहां पर बकवास चीजें करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको बस अपने मेमोरी को ठीक तरह से डिजाइन करना चाहिए और उसके बाद मर जाना चाहिए। यही असली मकसद है। खुद की पहचान जब अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। यह तो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और एक बार यदि आप सच को जान जाते हैं तो फालतू चीजों के अंदर भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं। सब कुछ आपसे ही बना है, इसलिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक शानदार बात यह है कि आप इस धरती के आधार हैं और आधार को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से जीरो के बिना कुछ होने की उम्मीद नहीं होती है, उसकी प्रकार से सब कुछ आत्मा से ही बना है। उसके बिना कुछ भी होने की उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए आप कभी भी अधूरे नहीं थे। आप सदैव ही पूरे थे। ये जो अधूरापन है वह नेचर का गुण है, आपका कोई गुण नहीं है। यही जानकर आपको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन हम खुद को माया के अधीन करते हैं और अधूरा मानते हैं, जिसकी वजह से हम काफी अधिक दुखी होते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम अधूरे ना तो आज हैं और ना ही कल होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में विस्तार से बताएं। धन्यवाद।